संघर्ष संघर्ष क्या है, संघर्ष की शक्ति क्या है और मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर वाणी साहित्यिक मंच के माध्यम से मैं डॉक्टर करुणा शर्मा अपने साथियों से बात करना चाहती हूँ। संघर्ष जीवन का पर्याय है या नहीं, लेकिन यह जीवन का अभिन्न अंग अवश्य है। जन्म से मरण तक की यात्रा में सुखद विराम स्थल भी आते हैं, प्रसन्नता की शीतल छाह भी मिलती है और मार्ग में उल्लास के मंगल गीत भी सुनने को मिलते हैं। पर इस यात्रा का अधिक अंश तो यह मार्ग ढूंढने और अपनी राह बनाने में ही निकल जाता है। जो ये मार्ग ढूंढने या राह बनाने वाली बात है, यही तो संघर्ष है। यह संघर्ष यात्रा व्यक्ति, परिवार, समाज और कभी कभी तो सारे देश को करनी पड़ती है। जब राष्ट्र दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हो और समस्त वायुमंडल में आतंक की तपिश फैली हो, तो संघर्ष करना अनिवार्य हो जाता है। सुरक्षा मन ज्वाला बनकर ही प्रकट होता है, जिसकी दीप्ति आनंद पर दूर से ही झलकती है। प्रश्न उठता है कि क्या संघर्ष का अर्थ टकराव अथवा हिंसा है? किन्हीं किन्हीं हालातों में यह बात सही हो सकती है, लेकिन इस धारणा को मन में बैठाना ठीक नहीं है। संघर्ष का अर्थ टकराव नहीं है और हिंसा संघर्ष की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि संघर्ष का मूल उद्देश्य है अन्याय और अत्याचार का विरोध करना और अपने लक्ष्य के मार्ग में पड़े अवरोधों को हटाना। अन्याय और अत्याचार के विरोध में अपने न्याय संगत अधिकार की मांग भी निहित रहती है। संघर्ष का परिणाम कटुता में ही निकले, यह भी आवश्यक नहीं होता। प्रायः संघर्ष के क्रम में अन्यायी की आत्मा उसे न्याय स्वीकारने को प्रेरित करती है और भविष्य के लिए एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण तैयार करने में सहायक होती है। संघर्ष मानव में विद्यमान एक अंतर्निहित शक्ति है, जो उसे सदा अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए प्रेरित करती है। हृदय में बसी एक अव्यक्त आशा ही उन्हें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। यही ईर्षा ही संघर्ष की जननी बनकर अनगिनत कष्टों के बीच भी किसी सुखमय भविष्य के लिए उन्हें सोत्साह प्रयास करने को उद्धत करती है। जो व्यक्ति अथवा समाज इस अन्याय और अत्याचार का विरोध करने की क्षमता रखता है, वही उन्नति के शीर्ष पर चढ़ता चला जाता है और जो देश, परिवार, समाज अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं करता, तो वह उसे अपना मौन समर्थन ही देता है, तो उसमें उसका पतन निश्चित होता है। आज विश्व के जो देश राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विकसित दिखाई दे रहे हैं, वे अचानक ही विकसित देशों की श्रृंखला में नहीं पहुंचे हैं। उनके अतीत में झांकने पर पता चलता है कि वर्तमान स्थिति में पहुंचने के लिए उन्होंने महान संघर्ष किया था। 20वीं शताब्दी में विश्व के कई पराधीन देशों ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में सफलता प्राप्त की। यह केवल संघर्ष के बल पर ही साध्य हो सका। दक्षिणी अफ्रीका, फिजी या अन्य स्थानों पर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अनिवार्यता ऐसे ही संघर्ष का दूसरा नाम है। कहा जा सकता है कि संघर्ष में ही सफलता संभव है। संघर्ष तभी संभव हो सकता है जब आपका मन भयमुक्त हो। निर्भयता से ही संघर्ष किया जा सकता है। गांधी जी का भी मानना है कि निर्भयता ही संघर्ष की जननी है और उसका परिणाम भी। भारतवर्ष को तो आजादी तभी मिल पाई थी जब लोगों के मन से अंग्रेजों का भय दूर हो गया था और लोगों ने संगठित होकर संघर्ष किया था। यदि व्यक्ति आत्मसम्मान पाना चाहता है, प्रतिष्ठा पाना चाहता है, अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहता है, सफलता पाना चाहता है,
तो उसे हिम्मत और धैर्य के साथ संघर्ष करना ही होगा। परिवार, समाज तथा देश को सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने के संबंध में भी यही बात सही सिद्ध होती है। अतः संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष तो करते रहना ही होगा। धन्यवाद।